तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको हम लेकर चलेंगे कि हमारे इस पूरे जीव जंतु में जो सेल मौजूद है, जो कोशिका मौजूद है, उस कोशिका को हम लोग मुख्य रूप से कितने भाग में बांटे। ठीक है, तो हम इस सेल्स को, इस कोशिका को, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, इस सेल को, इस कोशिका को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे हैं? तो 2 भागों में बांटे हैं। 2 भागों में पहला भाग हमारा कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है हमारे दोस्त, मेरे बच्चे, पहला भाग कौन है? तो प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा भाग हमारा है ईकैरियोटिक सेल। गौर करिएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, सेल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा ईकैरियोटिक सेल। तो गौर करेंगे आप जरा, प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है और वह किस रूप से जाना जाता है। तो आपको मैं सिंपल सा अंतर बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त। प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा वह अविकसित जीवों में संपन्न होगा, मतलब वैसी कोशिका जिस कोशिका से अविकसित जीवों का क्या होता हो? निर्माण होता हो। अब अविकसित जीव जैसे कौन कौन है? आपको जीवाणु आ गया, विषाणु आ गया, कवक आ गया, बात हमारी समझ रहे हैं? ये सारे के सारे जो अविकसित जीव हैं, जिस जीवों का निर्माण सिर्फ सिंगल कोशिकाओं से होता हो, वैसे कोशिकाओं में, जीवों में कौन सा कोशिका पाया जाएगा? तब प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। और जब हम ईकैरियोटिक सेल के अंदर चलेंगे तो ईकैरियोटिक सेल किस कोशिका में, किस जीवों में मौजूद होगा? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे जीव जंतु जो विकसित हो, जिसका निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता हो, ज़्यादा कोशिकाओं से होता हो, जो डेवलपमेंट जीव हो, उनमें कौन सी कोशिका पाया जाता? तो ईकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जैसे जीव जंतु, जैसे हम लोग डेवलपमेंट जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, इनमें कौन सा कोशिका पाया जाता? तो आपको ठीक है, ईकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो हम आपके सामने ले चलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में और ईकैरियोटिक सेल में थोड़ा अंतर क्या होता है, तो जरा इस पर हम लोग चलेंगे। तो देखेंगे मेरे बच्चे, आपको मैं समझा देना चाहता हूं कि प्रोकैरियोटिक जो होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। गौर करिएगा जरा, जो खुद अविकसित हो, जो खुद सिंगल हो, जिसका डेवलपमेंट ना हुआ हो, उसे विकसित हम कैसे, उससे विभाजन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पिताजी ने कुछ संपत्ति बनाया है और हम बोलने लगे कि भाई हमको हिस्सा चाहिए, मेरे को ऐसा कर दीजिए आप। तो हमारे पिताजी हमको डांट कर क्या बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, कुछ कमाया ना धमाया और यहाँ पर आने लगा क्या करने के लिए? हिस्सा मांगने के लिए। क्या कमाए हो कि तुमको मैं दूं उसमें से? बात हमारी समझ रहे हैं? अरे भैया, जब आप कमाएंगे, जब उसको विकास करेंगे, तभी उसमें से बांट सकते हैं। वही रूप हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का है कि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह अविकसित होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। जबकि आपको इसमें जब ईकैरियोटिक में आइएगा तो इसमें कोशिका का विभाजन पूर्ण रूप से होता है, जो पहला है। इसमें कोशिका का विभाजन संपूर्ण रूप से होता है। क्यों होता है मेरे बच्चे? क्योंकि यह विकसित जीवों में मौजूद होता है। जैसे मैं आपके सामने आपकी सेवा में जो बोल रहा हूँ, मैं विकसित जीव हूँ, डेवलपमेंट जीव, ठीक है। और डेवलपमेंट जीवों में आपको ईकैरियोटिक सेल पाया जाता है, हमारे में कोशिका का विभाजन संपूर्ण होता है। दूसरे पर चलते हैं हम लोग। ये तो पहला हो गया कि इसमें विभाजन नहीं होता, उसमें होता है। इसमें है कि इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। ठीक है, जो अविकसित जीव होते हैं उनके अंदर जो श्वसन तंत्र की प्रक्रिया होती है वो प्लाज्मा झिल्ली में मौजूद होती है, जबकि हमारे विकसित जीवों में श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है मेरे भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैंने बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे O2 हमने ग्रहण किया और ग्रहण करके उससे अपने दिल के बाएं नीले और बायां आलिंद के जरिए कहाँ तक पहुँचाया? सेल तक पहुँचाया, और सेल में जाकर के
कहाँ उसको मौजूद कराया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद कराया, और वहीं पर संपूर्ण हमारे श्वसन की प्रक्रिया लागू होती है। बात हमारी समझ रहे हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे जरा, इसमें प्लाज्मा झिल्ली में और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तीसरा जो कह रहा है मेरे भाई, यह प्रायः जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में पाया जाता है। कौन? यह प्रायः जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में पाया जाता, विषाणुओं में पाया जाता, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? अविकसित जीव है। जबकि यह जो है यूकैरियोटिक सेल जो है, यह सभी जंतु तथा पौधों में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो यूकैरियोटिक होगा वो सभी जंतु तथा पौधों में क्या होगा मेरे भाई? वो मौजूद होगा, वह शामिल होगा। इसमें कह रहा है कि इसमें विकसित माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें विकसित माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यह कह रहा है इसमें कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा केंद्रक क्या होता है मेरे भाई? पाया जाता है, ऑलवेज टाइम मौजूद होता है, क्योंकि उसमें अविकसित है। प्रोकैरियोटिक में अविकसित जीवों में है, तो अविकसित जीवों में कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, कभी भी आपको लवक तथा केंद्रक उसमें क्या होंगे? विकसित, वो बिल्कुल अविकसित हैं, इसलिए उसमें नहीं पाया जाए। जबकि इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा इसमें केंद्रक क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है। पांचवा इसमें आएगा मेरे भाई मेरे बच्चे, इसमें केंद्रक कभी नहीं मौजूद होता। इसमें कोशिका केंद्रक कभी नहीं मौजूद होता, विलुप्त होता है। किस कोशिका में? तब प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जबकि इसमें क्या होता है? केंद्रक हमेशा क्या होता है? मौजूद होता है, और उसी केंद्रक में गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का क्या होता है मेरे भैया? निर्माण होता है। उसी में क्या होता है? उसका विकास होता है। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये आपके सामने समक्ष रूप से आया क्या? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। इनमें जो अंतर मैं आपको बताया, ये अंतर आपके सामने मैंने प्रकट किया। ठीक है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, यहाँ तक मैं आपको लाया। अब अगली हमारी मुलाकात जो होगी वो आपके अगले वीडियो में होगी। मैं कोशिका के सारे कोशिकाओं को लेकर के चलूँगा और सारे कोशिकाओं को बताने का काम करूँगा कि हमारे सेल में, हमारी कोशिका में कौन कौन सा कोशिकांग होता है और किस रूप से हमारे सेल के अंदर काम करता है और हमारे जीवन की संरचना में वह लाभदायक महसूस करवाता है। इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो में विदा लेता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। आप सभी बेहतर रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है। अपना ख्याल रखें। आपका हर दिन प्यारा हो, शुभ हो, अच्छा हो। आप दिन पर दिन, रात कई गुना आपका विकसित हो, आप डेवलपमेंट करें, अपने जीवन में हर मंजिल को पाएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।